गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। देखिए बेटे, पिछली क्लास में हमने जो 10th क्लास है उसका चैप्टर नंबर 14 में मैंने आपको पढ़ाया था। स्टैटिक्स वाले में मैंने आपको मोड कंप्लीट करा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे मीडियन। लेट अस स्टार्ट मीडियन। मीडियन मीन्स मीडियन फॉर फाइंडिंग द मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? मीडियन क्या होता है? मीडियन मीन्स द मोस्ट मिडिल टर्म्स ऑफ द गिवन डेटा। जो भी आपको डेटा गिवन होंगे, ऑब्जर्वेशन जो आपको गिवन होंगे, उसमें द मोस्ट मिडिल टर्म्स होगी या मिडिल टर्म्स जो होगी या तो ए नंबर विच इज लोकेटेड इन सेंट्रली लोकेटेड इट्स सेड टू बी द मीडियन। जो कोई भी डेटा होगा जो सेंट्रली लोकेटेड होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा, यानी कि मिडिल टर्म जो होगी वो उसकी क्या होगी? मीडियन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास आया था फाइंड मीडियन। फाइंड मीडियन, आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन होता 5 7 3 6 11 9 7, ये हमारे पास होता, ठीक है। और हमारे पास हो जाता है फाइंड मीडियन। तो आप इसको कैसे, आप इसकी मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? सॉल्यूशन हमारे पास रहता फाइंड मीडियन। तो पहला स्टेप्स क्या है मेरे बेटे? जो आपके पास ऐसा है ना, जो पेपर में आएगा तो वो हमारे पास कैसा रहेगा? मीडियन जो रहेगा, यानी कि पहली बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इनका मीडियन फाइंड करें। तो मीडियन फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन ऑब्जर्वेशन, या जो भी आपको डेटा गिवन है ना, उनको या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा। पहला स्टेप, ये गलती नहीं करते। जनरली क्या होता है, बच्चा क्या करेगा पेपर में जब करेगा, अच्छा मीडियन, मीडियन वो क्या करेगा, तुरंत ही लिख देगा। अच्छा बिल्कुल बीचों बीच की बात है, मिडिल टर्म्स का तो एग्जाम में लिख देगा वो 1, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो सोचेगा 3 इधर का निकाल दो, 3 इधर का निकाल दो, बीच वाला 6 निकाल दो। ये बीच वाला 6 हो गया, आपकी गलती हो जाएगी कि मीडियन इज इक्वल टू 6। मेरा कहने का मतलब क्या है कि पहला स्टेप्स मेरे बेटे क्या होगा? पहला स्टेप, राइट द गिवन ऑब्जर्वेशन, राइट द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में से किसी में भी आप लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे अरेंज, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, जो भी आपको ये डेटा गिवन है ना, सबसे पहले आप इनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, आपकी चॉइस है, किसी एक ऑर्डर में लिख लो। पहली चीज तो मैं पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं। असेंडिंग ऑर्डर मींस टू राइट द गिवन डेटाज इन ऑर्डर, कौन सा? स्मॉलर टू ग्रेटर ऑर्डर में लिखना, छोटे से बड़े फॉर्म में लिखना, यानी कि स्मॉलर टू ग्रेटर, पहले उससे छोटा, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, ऐसे हम लिखेंगे। तो सबसे छोटा स्मॉल कौन है? 3, फिर उससे ग्रेटर, उससे बड़ा कौन सा है? 5, फिर उससे बड़ा कौन सा है? 6, फिर उससे बड़ा कौन सा है? 7, फिर उससे फिर 7, फिर 9 और फिर 11। सबसे पहला स्टेप्स गलती नहीं कर देनी है मेरे बेटे। पहला स्टेप ये रहेगा, अरेंज द गिवन डेटास इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई से में भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया 3, फिर उससे बड़ा 5, फिर 6 7 7, तो ऊपर आ गया 3 हमारे पास। अब देखिएगा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि या तो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी ना, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 और 7, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स हो गया तो इवन होगी या ओड होगी। अब मैं पहली बात कर रहे हैं हम, जब नंबर ऑफ टर्म्स जो है, ये नंबर ऑफ डेटाज है, जब जब कैसा है? ओड है, यानी कि n इज इक्वल टू कैसा है? ओड, ओड नंबर, ओड, ओड है। n मींस जो नंबर ऑफ टर्म्स जो कैसी है? ओड है। तो जब हम कैसे मीडियन फाइंड करेंगे? तो जब मीडियन फाइंड करेंगे ऐसा, तो द मोस्ट मिडिल टर्म्स, बिल्कुल मिडिल टर्म्स कौन सी होगी? 7 हो गई,
एंड यहां पर कितने होगी 1 2 3 4 5 6 7, तो n इक्वल टू कितना हो गया 7, ओड है 7। तो 7 में हमने क्या किया कि जो 3 ये और 3 इधर से, और बिल्कुल बीचों बीच मिडिल टर्म्स कौन से आ गए हमारे पास, ये हमारे पास आ गए मीडियन इक्वल टू क्या आ गया 7 हो गया। तो मीडियन हमारे पास क्या हो गया 7 हो गया। एक तरीका तो ये रहा मीडियन, ठीक है। और मीडियन ये मैंने विदाउट फॉर्मूला फाइंड किया है, और एक फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। मीडियन कितना हो गया 7। तो अगर मान लिया हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो उसमें हम चेक कर लेंगे, भाई मीडियन लिख देंगे 7, ठीक है, छोटा वाला क्वेश्चन हो गया। अगर मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले से भी कर सकता हूं। देखो मीडियन का फॉर्मूला जब नंबर ऑफ टर्म्स कैसी होंगी बेटे, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मैं, ये तो फर्स्ट मेथड था, ये तो हमारा कौन सा हो गया फर्स्ट मेथड हो गया, यानी फर्स्ट मेथड मींस विदाउट फॉर्मूले के हमने मीडियन फाइंड कर दी। दूसरा इसी को हम सेकंड मेथड से करना चाहूंगा, मैं सेकंड मेथड से करना चाहूंगा ना। सेकंड मेथड से जब भी मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तभी भी आंसर वही मीडियन 7 आएगा। कैसे देखिएगा, तो जब अगर मीडियन का फाइंड करना तो मीडियन होता है जब नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू ओड होती है ना, n इक्वल टू ओड, n इक्वल टू ओड होती है, तो मीडियन होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है कि भाई मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म होती है। ये फॉर्मूला होता है जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म। और यहां पर n क्या चीज है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू क्या होती है नंबर ऑफ टर्म्स। तो n इक्वल टू ओड है, n इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो n कितना हो गया, n की वैल्यू देख लो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर हमारे पास मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2, 7 प्लस 1/2 टर्म्स। तो 7 प्लस 1 कितना हो गया, 7 प्लस 1 8, 8/2 कितना हो गया फोर्थ टर्म हो गई। तो मीडियन कितनी हो गई फोर्थ टर्म। मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म। जब n की वैल्यू कितनी होगी ओड होगी, तो 7 नंबर ऑफ टर्म्स किसमें कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमने लिख दिया, 7 प्लस 1 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। अब 4 टर्म्स आप देख लो, तो मीडियन अगर मैं फाइंड करूंगा तो 4 टर्म्स देख लो, इसकी 4 टर्म कौन सी है 1 2 3 4, 4 टर्म्स कौन सी है 7। तो मीडियन हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। तो देखो चाहे इससे आप फॉर्मूले से करो, इस फॉर्मूले से करा आपने तो भी मीडियन 7 आया, और डायरेक्ट किया तो भी हमारे पास कितना आया 7 आया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लो, फिर मैं दूसरा केस वाला कराऊंगा आपको, जबकि नंबर ऑफ टर्म्स कैसी होंगी इवन होंगी। ठीक है, ये तो ओड नंबर की बात है, एक ओड का और करा देता हूं। हमारे पास आया था क्वेश्चन नंबर, ये तो पहला था, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे होता कि फाइंड मीडियन, और क्वेश्चन होता हमारे पास 11 13 9 15, ठीक है 12 एंड हमारे पास 17 एंड हमारे पास ये हमारे पास आया था 21। लो, और हमारे पास आया था क्वेश्चन फाइंड मीडियन। तो पहला स्टेप सॉल्यूशन में कर रहा हूं, तो सबसे पहला स्टेप मेरे पास आया था फाइंड मीडियंस ऑफ द डेटा। ये डेटा है 11 13 9 15 12 17 21, इनका मुझे क्या करना है मीडियन फाइंड करना है। तो पहला स्टेप अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। पहली बात असेंडिंग ऑर्डर, मेरे बेटे गलती मत कर देना, पहला स्टेप एक नंबर तुरंत ही 0 हो जाएगा। पहला स्टेप है मीडियन फाइंड करने के लिए जो भी आपको डेटा गिवन होंगे उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। चाहे असेंडिंग में लिख सकते हो आप, चाहे डिसेंडिंग में लिख सकते हो, मैंने पहले बताया था, लेकिन चलो हम
असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर मींस टू राइट द गिवन डेटा, जो ऑब्जर्वेशन उनको छोटे से बड़े रूप में, यानी पहले स्मॉलर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, ऐसे लिखे। तो सबसे पहले सबसे छोटा कितना है 9, फिर उससे बड़ा 11, फिर उससे बड़ा 12, फिर उससे ग्रेटर 13, फिर उससे ग्रेटर 15, फिर उससे ग्रेटर 17, 15 के बाद 17 और फिर 21। अब देखो ओड क्या है, ओड है गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा n इक्वल टू कैसा है, ओड है 7 है 7, ठीक है। और अगर मान लीजिएगा यहां पर एक और होता 23 और 25, तो मैं क्या करता, 21 हो गया, फिर 23 और 25, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं 9 होगी ना, तो 4 तो मैं मेरे इधर से 9 है, और 4 राइट हैंड साइड से, ये देखो इधर से 4 1 2 3 4, और 4 राइट हैंड साइड से 1 2 3 4, ये छोड़ दो। अब बिल्कुल द मिडिल टर्म, द मोस्ट मिडिल टर्म्स बिल्कुल बीचों बीच के आ गया 15, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। हम लिख सकते थे मीडियन इज इक्वल टू 15। मीडियन कितना आ गया, मीडियन हमारे पास आ गया, मीडियन इज इक्वल टू 15 हो गया। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो हमारे पास यहां पर बिल्कुल बीचों बीच क्या आया है, बिल्कुल बीचों बीच क्या आया है, 15 है, तो मीडियन हमारे पास क्या आ गया, मीडियन इज इक्वल टू 15, ठीक है। और फॉर्मूले से करेंगे तब भी वही निकलेगा जिससे ही निकलेगा, ठीक है। हमारे पास पेपर में आएगा 1 मार्क्स का, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपके पास नंबर्स दिए जाए उनको आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, और फिर असेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद आप ऐसे ओड हैं तो आप ऐसे, हम इस मेथड से हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड कर लेंगे। अब दूसरा केस है, देखिएगा मैंने यही बता दिया था फॉर्मूले से, व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इज ओड, तो मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म, जितनी भी टर्म्स है इससे भी हम निकाल सकते हैं। अब सेकंड है हमारे पास फाइंड मीडियन, जब कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जो कैसी होंगी, इवन होंगी। अभी तो हमने देखा था कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसी थी हमारे पास, जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स थी वो कैसी थी, ओड थी। अब हम देख रहे हैं हाउ विल यू फाइंड द मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटास, है ना, जिसमें कि हमारे पास क्या नंबर ऑफ टर्म्स मेरे बेटे कैसी हैं, इवन होंगी, जैसे फाइंड मीडियन। और डेटा हमारे पास क्या गिवन है, ऐसा आ गया 5 3 9 7 6 11 8, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और हमारे पास एक आ गया 2, हमसे कह दिया कि भाई फाइंड मीडियन, फाइंड मीडियन व्हेन n इज इक्वल टू इवन। n इवन का मतलब है n इज इक्वल टू होता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है जो है, n इज इक्वल टू कैसा है, इवन, यानी n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कैसी होंगी, इवन होंगी, तो हम कैसे मीडियन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास कैसे हो गया, मीडियन। अब हमें फाइंड करना इवन नंबर हो गया। सॉल्यूशन वही, सबसे पहले मैं बिना फॉर्मूले के बता रहा हूं क्योंकि 1 मार्क्स आएगा, पहले बिना फॉर्मूले के कैसे फाइंड करेंगे। तो ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मेरे बेटे गलती मत कर देना, पहली बात, ये पहला स्टेप्स है, यहीं पर बच्चा गलती कर देता है। ऐसा नहीं कि उसको आता नहीं है पेपर में, उसको पेपर में आता है, लेकिन क्या है,
बड़ा खुश हो जाता है, मीडियन में तो 10-20 टाइम्स बार घर से करके आया हूं, जैसे पेपर में आएगा तुरंत निकाल देगा। अरे भैया गलती कर रहे हो रे, अरे क्या गलती कर दे मेरे बेटे, पहले इसको ऐसे है, अपनी खुशी इतनी मत मनाओ, ठीक है मेरे बेटे, होश रखिएगा, जोश में होश मत खो देना, पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है सर, तो पहले 2, फिर 3, पहले छोटा, फिर 3 फिर उससे बड़ा 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 11। ये हो गया। ठीक है, अब हमने इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब वो कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हमारा मान लीजिएगा ओड नंबर होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बीचों बीच ले लेते। अब हमारे पास n कितना है, 8 है, तो हमने क्या किया, इधर से 3 और इधर से 3, 8 था ना, 1 2 3 इधर से, 1 2 3 इधर से। अब बीच वाला हमारे पास 2 टर्म्स बच के, देखो ये 2 टर्म्स बची है, ये 2 टर्म्स, ये 6 और 7 बचा है। तो अब मैं मीडियन कैसे फाइंड करूंगा, मीडियन कैसे फाइंड करूंगा, जो 2 टर्म्स आई ना 6 और 7, एक 6 और 7 की मैं एवरेज निकाल दूंगा, यानी मैं इनका क्या निकाल दूंगा, मीन निकाल दूंगा। यानी कि मीन निकालने से मतलब है 6 और 7 का इन दोनों टर्म्स को मैं ऐड करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि 2 टर्म्स है। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 7 अपॉन 2। दोबारा समझिए मैंने क्या बताया है, मैंने बताया कि बेटे यहां पर जो हमारे पास है ना नंबर ऑफ टर्म्स, जो कैसी है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन नंबर है, 8 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, n इज इक्वल टू कितना है, 8 है, और ये कैसा है, इवन है। अब इसका बीचों बीच तो हो नहीं सकता कि भाई हम ऐसे कर दे, तो 3 तो मैंने 3 टर्म्स तो इधर से लेफ्ट हैंड साइड से, और 3 टर्म्स राइट हैंड साइड से, 11 9 और 8, इन तीनों को 3 इधर से छोड़ दिया, 3 इधर से छोड़ दिया, बिल्कुल बीचों बीच बची है। अब बिल्कुल बीचों बीच कौन सी टर्म बची है, 6 और 7। तो इन 6 7 का दोनों क्या करना है, इन दोनों को आपको ऐड करना है, 6 और 7 को, और 2 से डिवाइड कर देना, यानी इनका हमको क्या निकालनी, एवरेज निकाल देनी, इनका मीन निकाल देना, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 6 प्लस 7 13 अपॉन 2, और 13 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा ऐसे, 2 6 जा 12, 1 सब ठीक है, 1 नहीं जाने की पॉइंट, 0 2 5 जा 10, ये 0 आएगा। मेरे पास कितना आ गया, 6.5 आ गई। मीडियन मैंने कर दिया, मीडियन इक्वल टू, आप चाहे पेपर में 13/2 भी लिख सकते हो या 6.5 भी लिख सकते हो। ये हमारे पास मीडियन आ गया, मीडियन इक्वल टू 6.5। अच्छा देखिए आप इसको है ना बेटे, ये मीडियन हमारे पास आ गई, ये। अब चाहे तो हम इस मीडियन के लिए फॉर्मूला भी होता है, सेकंड मेथड जो मैंने अभी बताया था आपको, तो n क्या था, इवन था, तो जब n इवन होगा ना, तो ये रहा, तो इससे भी आंसर निकाले तब भी वो निकलेगा। तब फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है मीडियन व्हेन n इज इक्वल टू इवन नंबर, व्हेन n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स जब इवन होगी। इसको इसी क्वेश्चन को चाहता हूं तो मैं बोले किससे फाइंड कर दूंगा मेरे बेटे, मैं फाइंड कर सकता हूं इसको इससे, फॉर्मूले से। ओड का भी मैंने आपको बताया था, ऐसे इवन का फॉर्मूला होगा कि मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन 2 टर्म, n अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, n अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। ये हम चाहे तो फॉर्मूले से भी हम मीडियन को फाइंड कर लेंगे जब n की वैल्यू क्या होगी, इवन नंबर। तो क्या फॉर्मूला है देख लो, मीडियन इक्वल टू n अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 और उसका होल ब्रैकेट टर्म्स डिवाइडेड बाई 2। अब कर रहा हूं मैं इसको, देख लो इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से कर रहा हूं। तो मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन 2, n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
एन कितना है 8 है, एन हमारे पास कितना है यहां पर एन इजिकल टू कितना है 8 है, एन इजिकल टू 8, तो बोलो 8/2 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1 8/2 प्लस 1 ये टर्म हो गई अपॉन 2। अब देखो गलती नहीं हो जाए, 8/2 8 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 4 आएगा, तो फोर्थ टर्म और एक इसमें प्लस कर दो n/2 यानी 8/2 4 4 प्लस 1 5, फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो हम चाहे तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, सीधा ही था 8 था, 8 को 2 से डिवाइड किया यहीं पर लिख सकते थे फोर्थ टर्म, और एक उससे नेक्स्ट टर्म, फोर्थ से नेक्स्ट टर्म कितनी होगी एक ज्यादा प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब कर लो देखो फोर्थ टर्म देख लो 1 2 3 4, फोर्थ टर्म कितना है 6, फिफ्थ टर्म कौन सी है 1 2 3 4 5 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 और 13 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 6.5, वही चीज हो गई। तो हमारे पास मीडियन क्या आ गया, इससे भी इस फॉर्मूले से भी हमारे पास मीडियन कितना आया 6.5, और इससे भी हमारे पास क्या आया मीडियन आया 6.5। तो मैं समझता हूं कैसा एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा हमारे पास मीडियन का। तो हमको पहली चीज क्या ध्यान देनी है, ये देखने के नंबर ऑफ टर्म्स इवन है ओड है, ओड है तो बड़ा सिंपल सा है, उसकी बिल्कुल बीचों बीच यानी द मोस्ट वैल्यू टर्म फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम कर लेंगे। और फॉर्मूला अगर इवन नंबर है तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इवन नंबर जैसे मान लिया था किसी का था भाई फाइंड मीडियन, तो मैंने क्या किया सबसे पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया पहले 2 फिर 3 फिर 5 6 7 8 9 11, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी यहां पर n इक्वल टू 8, जो कैसा है इवन है, तो मैंने क्या किया ये 3 टर्म्स 1 2 3 इधर से 3 इनको छोड़ दिया, 3 राइट हैंड साइड से 11 9 और 8 इनको छोड़ दिया, बिल्कुल बीचों बीच कौन सी दो टर्म बच गई, दो टर्म मेरे पास कौन कौन सी बच गई, ये बच गई 6 और 7, तो मैंने क्या किया मीडियन 6 और 7 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, मीडियन कितना आ गया 6.5। और चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जब ओड की जगह इवन होगा तो मीडियन होती है n/2 टर्म प्लस उससे नेक्स्ट टर्म n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2, फिर इससे भी कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे। कोई प्रॉब्लम देखिएगा, आप चाहे तो इसको पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा बेटे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने जो मेरा चैनल है बेटे इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है बेटे, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। हाँ अब देखिए नेक्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलो अब आगे देखते हैं। अभी तक तो हमारे पास था अनग्रुप, अब जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी होगी, ग्रुप में कोई चीज दी होगी, तो हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे उस चीज को देख लो। अब ये हमारे पास है 4 मार्क्स का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन होता है, मैं इसको बता रहा हूं आपको कि भाई कैसे फिर हम मीडियन को फाइंड करेंगे। अब हम आ जाते हैं, देखिएगा तो बेटे मीडियन जब आपके पास, अब आपके पास आ जाएगा फाइंड मीडियन, ये उस तरह की मीडियन की बात कर रहा हूं जब आपको फ्रीक्वेंसी वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन होंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है क्या तरीका है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले जैसे मीडियन मेरे से कहता है फाइंड मीडियन और ये वेरिएबल्स दे दिया, ये वेरिएबल में हमारे पास वैल्यूज दे दी, मान ले xi की वैल्यू होगी कुछ भी वेरिएबल्स में, कितना दे दिया हमारे पास, मान ले से दे दिया 5 13 15 17 19 ऐसे दे दिया। अब हमारे पास ये हमारे पास वेरिएबल हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास आ गई फ्रीक्वेंसी, ये ना मेरे पास फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी, 5, 7, 12, 16 और 20। 5, 7, 12, 16, 20 ये मीडियन की हमारे पास आ गई और हमसे बोल दिया भाई फाइंड मीडियन। अब ये उस तरह का मीडियन तो है नहीं जिसमें अनग्रुप्ड है, इसमें तो बेटे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई, फ्रीक्वेंसी मींस एफ की वैल्यू दी गई। तो फिर ऐसी कंडीशन में आप मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो आप वेरिएबल्स दे दिया 5 है, 13, 15, 17 एंड 19, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 है, 7 है, 12 है, 16 है। तो सबसे पहली बात अब आप आ जाइएगा, पहले समझ लो आराम से। जब कभी भी मीडियन में आपको एफ की वैल्यू दी होगी, यानी कि ग्रुप टाइप में दी रहेगी इस तरह का, तो आप क्या करेंगे, हमें मीडियन फाइंड करने के लिए 5 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 5 स्टेप्स की हमको जरूरत पड़ेगी। वो कौन कौन से स्टेप्स है? सबसे पहला स्टेप्स है, पहला स्टेप सबसे पहला हम सीएफ टेबल फाइंड करेंगे। सीएफ टेबल, सीएफ टेबल का मतलब है कैसे करेंगे मैं करके बताऊंगा। सीएफ टेबल यानी सीएफ टेबल बनाएंगे। पहला स्टेप सीएफ टेबल का मतलब हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, पहला स्टेप। ठीक है सर, हमें मालूम हो गया। सीएफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ मींस हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ टेबल बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। सबसे पहले सीएफ टेबल बनाएंगे। ठीक है सर, सीएफ टेबल यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला स्टेप। ठीक है सर, सीएफ टेबल बनाएंगे। दूसरी चीज हम सेकंड जो रहेगा हमारे पास, जिसको हम सिग्मा एफ, देखो ये सिंबल है, सिग्मा का सिंबल है, ऐसा मैंने इसको, ये सिग्मा का, दिस इज द सिंबल ऑफ ए सिग्मा। ये सिग्मा का साइन है और इसका मतलब होता है एडिशन से, समेशन से, टोटल का मतलब होता है। जैसे ये सिंबल प्लस का होता है, इसका मतलब सम करना होता है, ऐड करना होता है। ऐसे ही हम ये किसका है, प्लस, और इसको रीड क्या करेंगे, प्लस, इसको रीड क्या करेंगे, सिग्मा। सिग्मा इसको हम रीड करेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ऐड करना है। जैसे मान लीजिएगा मेरे पास x है, कोई x की वैल्यू मेरे पास x है, मान लीजिए मेरे पास दिया 1, 3, 5, 7, और मैं सिग्मा x लिख देता हूं, सिग्मा x। अब सिग्मा x का मतलब है x की वैल्यू मान लो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो सिग्मा x का मतलब है मैं x की वैल्यू जो है ना उनको सभी को ऐड कर दूंगा। सिग्मा का मतलब ऐड करना है, टोटल करना है, x की वैल्यू को ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7, तो कितना हो गया सिग्मा x, 1 और 3 4 5 9 और 7 16 हो गया, ये सिग्मा x हो गया। तो सिग्मा ये रहा, इसको हम रीड करेंगे सिग्मा, इसका अर्थ होता है समेशन, ऐड करना है, प्लस करना है, टोटल करना है। जैसे मान लीजिएगा मेरे पास, और समझिए कि मान ली मेरे पास f है, f की वैल्यू मान ली मेरे पास ऐसा है, 1 है, 4 है, 9 है और 10, और मुझसे कोई कह देता है सिग्मा एफ की वैल्यू फाइंड करो। सिग्मा एफ यानी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, यानी टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ये सिग्मा है, सिग्मा एफ का मतलब है कि जो एफ की वैल्यू उनको सबका सम कर दो, सिग्मा ये रहा, सिग्मा में लग गया। तो बोलो कितना हो गया, 1 + 4 + 9 + 10, तो कितना हो गया, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 10 24। तो सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, सिग्मा एफ का मतलब हो गया 24, यानी कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है सर, सिग्मा का मतलब हमको पता पड़ गया। तो देखिएगा ऐसे ही हमारे पास सबसे पहला स्टेप, मैंने फिर बोल दिया, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि समझने की चीज है। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप सीएफ टेबल बनाएंगे, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसकी बात। ठीक है सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे वो बनाना बता दूंगा, पहले आप स्टेप समझ लो। ठीक है, दूसरा स्टेप सिग्मा एफ बोल दो, चाहे कैपिटल एल बोल दो, यानी कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, सिग्मा एफ सीएफ टेबल, सिग्मा एफ बोल दो चाहे कैपिटल एल बोल दो, इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज।
सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ का मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एन कर दो। अगर बाय द वे सिग्मा एफ की वैल्यू जो होगी, सिग्मा एफ मान लो आपके पास 60 है, तो एन की वैल्यू भी कितनी होगी, 60 हो गई। यहां पर एन का मतलब भी हमारे पास सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। वैसे अलग होता है एन का मतलब भाई जी, अल्फाबेट में एन अल्फाबेट हो गया। अगर हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं तो एन का मतलब होता है सब, यानी कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर। लेकिन यहां पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बेटे, यहां पर एन का मतलब होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो बहुत से टीचर इसको स्मॉल एन बता देते हैं, स्मॉल एन, स्मॉल एन कर दो चाहे कैपिटल एन कर दो, एक ही मतलब है। एन का मतलब यहां पर होगा, जो मीडियन है इसमें हो जाएगा सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो सिग्मा एफ की वैल्यू होगी वही होगी, ठीक है सर। तो मीडियन फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोल दिया आपको, 5 स्टेप्स। पहला स्टेप सीएफ टेबल, दूसरे स्टेप सिग्मा एफ, एन की वैल्यू कैसे फाइंड करें, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ये मालूम हो गया। थर्ड स्टेप n/2 की वैल्यू n/2 की वैल्यू ऑफ n/2, यानी कि n/2 की वैल्यू। थर्ड स्टेप वैल्यू ऑफ n/2, किसकी वैल्यू, n/2 की वैल्यू ऑफ n/2, ठीक है। क्लियर, सीएफ टेबल, सिग्मा, वैल्यू ऑफ n/2, थर्ड स्टेप। एंड फोर्थ स्टेप n/2 की वैल्यू, जो भी n/2 की वैल्यू आएगी, n/2 की वैल्यू से जस्ट ग्रेटर, तुरंत जस्ट ग्रेटर सीएफ की वैल्यू की, ये होती है। देखो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें 5 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक आपको ये चीज 5 स्टेप्स लर्न नहीं होंगे कि मेरे बेटे क्या करना है, तो आप मीडियन फाइंड नहीं कर सकते हो। पहला स्टेप सीएफ टेबल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अभी मैं क्वेश्चन से आपको क्लियर कर दूंगा, पहले आप सुनिए। दूसरा स्टेप सिग्मा एफ बोलो चाहे कैपिटल एन बोलो, सिग्मा एफ का मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एन। बहुत से टीचर इसको स्मॉल एन भी लिख देते हैं, चाहे कैपिटल एन चाहे स्मॉल एन की वैल्यू, मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सिग्मा एफ का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि चाहे टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, एक ही मतलब है। फिर इसके बाद जो सिग्मा एफ की वैल्यू आई है या एन की वैल्यू आई है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। मान लिया हमारे पास एन की वैल्यू 60 है, तो n/2 की वैल्यू कितनी जाएगी, 60/2, 30 हो गई। तो n/2 की वैल्यू का मतलब जो n की वैल्यू आएगी ना, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जैसे n की वैल्यू मान 60 है, n/2 कितना होगा, 60 डिवाइडेड बाय 2, 30। तो ये हो गया हमारे पास n/2, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप हो गया, n/2 की जो वैल्यू आएगी उससे जस्ट ग्रेटर सीएफ की वैल्यू देखेंगे, और लास्ट में हमारे पास 500 आ जाएगा मीडियन क्लास। जैसे हमने मोड पढ़ा था, मॉडल क्लास फाइंड करा था, उसमें क्या प्रोसीजर था, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती ना उसको अंडरलाइन कर लेते, मॉडल क्लास फाइंड कर लेते। लेकिन यहां पर हाउ विल यू फाइंड द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए आपको ये 5 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। और इसके बाद हम कर लेंगे बेटे मीडियन क्लास, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी मैं देखो, अभी मीडियन क्लास आपको फाइंड करके बताता हूं। ये 5 स्टेप्स आपको मालूम होंगे, लर्न होंगे, वेरी सिंपल। पहला सीएफ टेबल, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे, कैसे बनेगी मैं क्वेश्चन से बता दूंगा अभी। दूसरा सिग्मा या कैपिटल एन की वैल्यू, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। थर्ड n/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर फोर्थ स्टेप क्या है, n/2 की जो वैल्यू आएगी ना, उससे जस्ट ग्रेटर, उससे तुरंत बाद वाली सीएफ की वैल्यू देखेंगे, और उसके जो कोरस्पोंडिंग वैल्यू जाएंगे उससे मीडियन क्लास फाइंड कर लेंगे। अब मैं आपको मीडियन क्लास फाइंड करके बता रहा हूं, क्वेश्चन ये रहा, फाइंड मीडियन। मीडियन में फाइंड करना है और कैसे करना है देखो अभी। तो सबसे पहला स्टेप सीएफ टेबल, सीएफ टेबल पहला स्टेप ये रहा। सीएफ टेबल कैसे बनाएंगे, सीएफ का मतलब होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे बनाते हैं, 5 ऐसा, ये 5 एचडी। फिर नेक्स्ट इस 5 में 7 को ऐड कर दो, ये रहा नेक्स्ट स्टेप कितना आएगा, 5, ये 5 में 7 को ऐड करो, 5 प्लस 7 कितना आ गया, 12। ठीक है, देखो 5 का 5 लिखना पहले, फिर इस 5 में 7 को ऐड करना, 5 प्लस 7 12 आ गया। ठीक है, अब इस 12 में जो 12 आया ना, इस 12 में 12 को ऐड करो,
ये 12 में इस 12 को ऐड कर दो, कितना आ गया 24। कोई दिक्कत? कैसे बताया? पहले 5 का 5, फिर 5 में 7 को ऐड किया, 12 आ गया। इस 12 में इस 12 को ऐड करो 24। अब जब 24 आया ना, इसमें 16 को ऐड कर दो, 24 प्लस 16 कितना आ गया 40। 24 प्लस 16 40 आ गया। इस 40 में इस 20 को ऐड कर दो, 40 प्लस 20 60 आ गया। ये हमारे पास CF टेबल बन गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत है क्या? बताइए मेरे बेटे। सर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सोच रहे सर, एक बार और बता दो। देखो 5 का 5 लिखेंगे, इस 5 में 7 को ऐड करना है, प्लस करना है, 5 प्लस 7 12 लिख दिया। इस 12 में इस 12 को ऐड कर दो, 12 प्लस 12 कितना होगा 24 हो गया। अब इस 24 में 16 को ऐड कर दो, 24 प्लस 16 कितना होगा 40। इस 40 में 20 को ऐड कर दो, 60 हो गई। ये हमारे पास हो गया। तो ऐसे हम पहला स्टेप CF टेबल बनाएंगे मीडियन फाइंड करने के लिए। ठीक है सर, अब हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो और आसान तरीका देखो, ये था ना, अब हमारे पास ऐसा बन गया। ठीक है सर, तो मैंने क्या बताया था, ये लो कितना सिंपल है CF बनाना। पहले 5 का 5, फिर 5 प्लस 7, 5 में 7 ऐड किया 12, फिर 12 में 12 को ऐड कर दिया 24, और 24 में 16 को ऐड कर दिया 40, 40 में CF टेबल बन गई। वैसे इस केस से कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तब देखो, बड़े सिंपल सा और आसान। देखो 5 का 5, ठीक है, 5 में 7 को ऐड करूंगा 12, 12 में 12 को ऐड करूंगा 24, 24 में 16 को ऐड कर दूंगा 40, 40 में 20 को ऐड किया 60, ऐसे कर दिया। उस तरह के दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो आप पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का 5, और देखो और एक आसान तरीका ऐसे भी कर सकते थे, बहुत आसान है। कैसा? 5 का 5, 5 में 7 को ऐड करो, 5 में 7, 5 7 12, ये लिख दो। 12 में फिर 12 ऐड कर दो, 24 लिख दो, यहाँ 24 हो गया। 24 में फिर 16 ऐड करो, 40 हो गया, लिख दो। और 40 में 20 ऐड कर दो, 60 लिख दो। ठीक है, इन सबका सम अगर आप करोगे ना, देखो 5 और 7 12, 12 और 12 24, 24 और 16 40, 40 20 60, 60, ये 60 और ये 60 हमारा दोनों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो सर पहला स्टेप मीडियन फाइंड करने के लिए CF टेबल, कोई दिक्कत नहीं है सर, हो गया हमारे पास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे बनेगी। दूसरा स्टेप सिग्मा एफ, यानी कैपिटल एन की वैल्यू, ये रहा, ये सिग्मा, सिग्मा का मतलब ऐड करना है, एफ की वैल्यू को ऐड कर देना, ये रहा सिग्मा एफ की वैल्यू को ऐड कर दो। 5 और 7 12 और 12 24 और 16 40 और 20 60, ये रहा, ये हमारे पास 60 आ गया। सिग्मा का मतलब ऐड करना है, एफ की वैल्यू को ऐड करना, समेशन ये रहा, इन सभी को ऐड कर दिया, 5 और 7 और ये सारा सब कुछ को ऐड कर दिया। 5 और 7 12, 12 24 और 16 40 और 20 60 आ गया। यानी कि सिग्मा एफ और जो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60 आ गई। ठीक है सर, ये सिग्मा एफ की वैल्यू जो हमने करा सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, हमारे पास कितना आ गया 60 आ गया। ये लो सिग्मा एफ की वैल्यू फाइंड करना है। फिर थर्ड स्टेप मैंने क्या बताया है, n/2 की वैल्यू 60, 60 के बाद n/2 की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 60 डिवाइडेड बाय 2 30। 60 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया 30 आया कि नहीं? ठीक है सर। थर्ड स्टेप वैल्यू ऑफ n/2, वैल्यू ऑफ n/2 का मतलब है बेटे जो n की वैल्यू आई है, n का मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी आया, उसको 2 से डिवाइड किया 30। अब ये 30 आ गया, 30 n/2 की वैल्यू कितनी है 30, n/2 की वैल्यू 30, 30 से जस्ट ग्रेटर CF की वैल्यू 30 है, 30 से तुरंत जस्ट ग्रेटर CF की वैल्यू 40 है। देखो 30 से बड़ा 60 भी है, इस 30 से मेरे बेटे 30 से बड़ा 60 भी है, लेकिन तुरंत 30 से तुरंत बाद कौन सा बड़ा है 40 है। तो ठीक है, मैंने क्या लिखा है n/2 की वैल्यू, यानी n/2 वैल्यू 30, 30 से जस्ट ग्रेटर CF की वैल्यू
कि कितनी हो गई 40 है, तुरंत बात कितनी होगी 40। और इस 40 के सामने जो आपको फाइंड करना है जो मीडियन क्लास नहीं तो फिर मीडियन, जो 40 आ गया ना, n/2 की वैल्यू कितनी आई 30, 30 से ठीक बड़ा कितना है, इस 30 से तुरंत ठीक बड़ा कितना है 40, n/2 की वैल्यू 30, 30 से जस्ट ग्रेटर CF की वैल्यू कोएफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वैल्यू 40, अब ये 40 है और 40 के कोरस्पोंडिंग वैल्यू वेरिएबल देख लो आप कितना है, इस 40 से कोरस्पोंडिंग वैल्यू देख लो कितना है 17, तो मीडियन इज इक्वल टू कितना आ गया, मीडियन इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 17, ऐसा हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मीडियन क्या कर लेंगे हम 17 फाइंड, कैसा आया दोबारा समझो, पहला CF टेबल बना ली, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, फिर सिग्मा एफ की वैल्यू फाइंड कर ली, सर सिग्मा एफ का मतलब इन सब की वैल्यू को ऐड कर दिया 5 7 12 12 24 और 16 40 और 60, सिग्मा एफ एन की वैल्यू 60 आ गई, n/2 की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय 2 30, अब 30 से n/2 की वैल्यू यानी 30 से जस्ट ग्रेटर CF की वैल्यू कितनी आ गई 40, अब ये 40 जो आपके पास आ गया ना CF की वैल्यू n/2 की वैल्यू जस्ट ग्रेटर 40, इससे जस्ट इसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू देख लो, इसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू, इसके 40 के कोरस्पोंडिंग वैल्यू वेरिएबल कितना है 17, ये आपके पास मीडियन आ गया, मीडियन इज इक्वल टू 17। बताओ कोई दिक्कत, ये 5 स्टेप्स है जो टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है सर, पहले CF टेबल मालूम हो गया सर, ऐसे बना देंगे 5 का 5 5 7 12 12 24 और ये 16 और 20 आ गया, फिर सिग्मा का मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी n की वैल्यू, फिर n/2 की वैल्यू ये मिल गया, n/2 की वैल्यू से जस्ट ग्रेटर CF की वैल्यू कितनी है 40, और ये 40 के सामने वेरिएबल देख लो कितना है 17, ये हमारे पास मीडियन आ गया, क्लियर। अब मैं आपको ग्रुप वाली मीडियन और बता देता हूं जैसे कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, इसको खोज कर लो, देखना तो देख लो, ठीक है बेटे। अब मैं ग्रुप वाली मीडियन और बता देता हूं, आगे अगली वाली क्लास में अब हम देखेंगे जो आपके पास क्लास सेंटर वाली ग्रुप वाली मीडियन हम डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको समझ में आया तो बेटे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, वी विल मीट